हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के एग्जाम के बारे में, साथ ही साथ कुछ और बड़ी अपडेट को लेकर, जैसे कि टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या के बारे में, दोबारा से टीजीटी पीजीटी के आवेदन को लेकर, 30 नंबर के जीके जीएस के बारे में, इसके अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट यानी कि जो नए बीएड बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोबारा आवेदन के मौके के बारे में। अब यहाँ बीटीसी देखकर बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर टीजीटी पीजीटी बीटीसी कहाँ आवेदन करते हैं, तो उनके लिए खास जानकारी सिंपल शब्दों में दे दी जाए कि जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं, अगर उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, परिस्नातक जिसको आप कहते हैं, अगर आप पीजी हैं तो उसके बाद में आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं पीजीटी की वैकेंसी के लिए, क्योंकि जो पीजीटी की वैकेंसी के अंदर योग्यता मांगी जाती है उसमें ना बीएड अनिवार्य है ना बीटीसी अनिवार्य है अभी तक की वैकेंसी के अंदर। तो ऐसे में जो बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो भी पीजीटी के लिए पूरे तरीके से आवेदन के लिए एलिजिबल होते हैं यूपी के अंदर, और अदर राज्यों में बीएड अनिवार्य है, इसलिए वहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थियों के अलावा जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं वो आवेदन नहीं कर पाते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो कहीं ना कहीं यही है, और डिटेल में इस मुद्दे पर बात करेंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या और दोबारा से आवेदन के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था कि लगभग टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और ये जो 25,000 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं वो टीजीटी और पीजीटी दोनों को मिलाकर हैं। अभ्यर्थियों ने जब पुरानी भर्ती 4,000 पदों पर निकाली गई थी उस समय चयन बोर्ड के सामने कई बार धरना प्रदर्शन दिए थे, अधिकारियों ने कई बार इसको लेकर आश्वासन दिया था, और ऐसे में उस समय पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनका जो कहीं ना कहीं अस्तित्व था वो पूरे तरीके से खत्म हो गया था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की वजह से। तो उस समय तो ये पद नहीं जुड़ पाए थे आश्वासन मिलने के बावजूद। लेकिन अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से क्या अपडेट है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पदों की संख्या के बारे में जब इसके संबंध में जानकारी मांगी जाती है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर कि जो टीजीटी पीजीटी के अंदर 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं और सिर्फ 4,000 पदों में वैकेंसी निकाली गई है, तो क्यों ना उन खाली पदों को जोड़ दिया जाए। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं वो काफ़ी दिलचस्प है। उनका कहना यह है कि जो यहाँ पे वैकेंसी टीजीटी और पीजीटी के अंदर खाली पड़ी हुई है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास मौजूद डाटा के आधार पर उनके पास तो है, लेकिन जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है उसके आधार पर उनके पास अभी ऐसे कोई नए अध्याचन मौजूद नहीं मिले हैं। जब नए अध्याचन मिलेंगे, पहला, दूसरा, जब शासन की तरफ से इस प्रकार का कोई प्रपोजल आता है या शासन को ऐसा कोई प्रपोजल भेजा जाता है पद जोड़े जाने को लेकर, और अगर शासन इसको मंजूरी दे दे तभी जो पद हैं वो बढ़ सकते हैं। यानी कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में पदों की संख्या 15,000 बढ़ेगी या नहीं, ये डिपेंड करेगा सीधे तौर पर शासन के ऊपर। अगर शासन ने अनुमति दी तो पदों की संख्या बढ़ सकती है, अदरवाइज नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कहना है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी कोशिश है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा को जल्द से जल्द आयोजित करवा लिया जाए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की जो परीक्षा है उसका आयोजन जुलाई के लास्ट में कराए जाने की तैयारियां हैं, और जैसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी उसके बाद में दूसरे नंबर की जो परीक्षा आपको देखने के लिए मिलेगी वो टीजीटी और पीजीटी 2022 की ही होगी। तो परीक्षा कराने को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रोसेस तो शुरू कर दिया है, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी समस्या थी पदों की संख्या के बारे में, इस पर अभी भी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई ऐसी अपडेट नहीं दी गई है, ऐसा कहना है अधिकारियों का। दूसरी तरफ यहाँ पे उनके माध्यम से ये भी बताया गया कि अगर पद जोड़े जाते हैं तो जो नए फ्रेश कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ विचार करना होगा, क्योंकि अगर नए पदों को जोड़ा जाएगा तो नए अभ्यर्थियों को भी मौका देना पड़ेगा, क्योंकि वो अभ्यर्थी फिर कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो वैकेंसी निकाली गई थी वो सिर्फ 4 या 5,000 पदों पे थी और मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में फंस जाएगा। इसलिए जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की कोशिश है वो यही है कि जल्दी से जल्दी भर्ती को पूरा किया जाए। अभी हाल ही में आपने देखा टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट को लेकर भी मामला कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो ऐसे में उम्मीद बहुत कम है कि पदों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन अगर ये जो पद हैं वो नई भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं तो शायद किसी प्रकार का विवाद नहीं होगा। अगर इन पदों को पुरानी भर्ती में जोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर दोबारा से जो आवेदन है वो लिए जाएंगे
और नए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को टीजीटी पीजीटी भर्ती में शामिल करना पड़ेगा। तो ये तो दो बातें हो जाती हैं। पहली आपके एग्ज़ाम को लेकर, कब तक आपका एग्ज़ाम संभावित है, तो जुलाई के बाद कभी भी इस परीक्षा को करवा लिया जाएगा। अगस्त आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा निर्धारित होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। दूसरी ओर पदों की संख्या के बारे में जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पद बढ़ गए, अभी ऐसा नहीं है, लेकिन अगर शासन की तरफ से ऐसी कोई अपडेट मिलती है तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग इस मुद्दे पर विचार कर सकता है। लेकिन पद बढ़ेंगे तो दोबारा से आवेदन लिए जाएंगे नए अभ्यर्थियों से जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनके अलावा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए एक और अपडेट के बारे में, जो कि है 30 नंबर के जीके जीएस के बारे में। जैसा कि आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अब तक जो आपकी परीक्षा होती आई है उसमें आपके जीके जीएस का पेपर ऐड नहीं होता है, लेकिन इसी के समकक्ष एक भर्ती आती है एलटी ग्रेड या जीआईसी प्रवक्ता। इन दोनों भर्तियों के अंदर जीके जीएस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ ऐसा ही टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर भी विचार किया जा रहा था। चूँकि ये विज्ञापन 2022 में निकाला गया था तो ऐसे में सडनली इसमें कोई नई योग्यता तो नहीं जोड़ी जा सकती है, या तो ये हो सकता है कि विज्ञापन नए सिरे से जारी करते हुए इस प्रोसेस को जोड़ दिया जाए। चूँकि अभी तक टीजीटी पीजीटी के अंदर जीके जीएस को लेकर जो अपडेट है वो नहीं होती थी, इसलिए पुराने विज्ञापन में भी वही पुराने नियम के आधार पर जारी किया गया है। तो उम्मीदें बहुत कम है कि जो जीके जीएस के नंबर है वो इस भर्ती में जो मतलब परीक्षा के अंदर आपसे पूछे जाएंगे अगर नया विज्ञापन जारी नहीं किया जाता है तो, क्योंकि पुराने विज्ञापन के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो कहीं ना कहीं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को इसके लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी करना होगा। फिर मैं आपको कहूँगा फिर विवाद हो जाएगा, क्योंकि पहले जो विज्ञापन आया था वो अलग था, फिर दोबारा विज्ञापन जारी करेंगे तो फिर से विवाद हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी के लिए जीके जीएस के 30 नंबर जोड़े नहीं जाएंगे अगर पुराने विज्ञापन में भर्ती की जाती है तो। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी और अपडेट के बारे में जो कि पीजीटी को लेकर है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि क्या पीजीटी भर्ती 2022 के अंदर इंटरव्यू खत्म हो गया है, क्योंकि इस प्रकार की नियमावली आप सभी ने सोशल मीडिया साइट्स पे देखी थी जिसमें दावा किया गया था कि पीजीटी के अंदर जो इंटरव्यू है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, बिना इंटरव्यू के चयन होगा। तो इस मामले को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी के पुराने विज्ञापन पर परीक्षा कराएगा तो उसके अंदर इंटरव्यू पहले से ही लागू किया गया है, इसलिए उस इंटरव्यू को पीजीटी में लागू रखा जाएगा। जब नया विज्ञापन जारी होगा तो उसमें नई नियमावली के आधार पर जो भी बदलाव होने हैं, चाहे वो जीके जीएस को लेकर हो या पीजीटी के इंटरव्यू के बारे में या कोई और बदलाव, वो नई भर्तियों में देखने के लिए मिलेगा, इन पुरानी भर्तियों में नहीं होगा। तो ये कुछ ऐसे बदलाव थे जिसको लेकर अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं जो जानकारी मुझे अधिकारियों से मिली है। बाकी परीक्षा को लेकर पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगस्त के बाद कभी भी ये परीक्षा आयोजित हो सकती है अगर कुछ उल्टा पुल्टा ना हो, यानी कि पेपर लीक जैसी खबरें जो आ जाती है ना उसकी वजह से परीक्षा लेट हो जाती हैं। जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर पहले होगी, अगर उसमें शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा हो गई तो कोई विवाद नहीं होगा। अगर पेपर लीक हो गया, परीक्षा रद्द करनी पड़ी, तो फिर आप जानते हैं क्या होगा, फिर समय लगेगा। फिलहाल उम्मीद है, फिंगर क्रॉस है, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। टीजीटी पीजीटी अगस्त के बाद कभी भी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।